और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची और रांची के बिरसा चौक पर मौजूद हैं। आप जस्ट हमारे सामने जिस स्थान पे हम खड़े हैं उसके ठीक पूर्व हटिया रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है और उसके ठीक पश्चिम में ये जो हमारे पीछे आप तमाम चीज़ें दिखाई दे रही होगी, ये ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पे 3 दिन पहले तक ये आवासीय परिसर था, दुकान था, तमाम वो लोग थे जो पिछले 3-4 दशकों से यहाँ पे रह रहे थे। छोटे मोटे कारोबार भी जारी था। उन्हें पता नहीं था कि हाल के दिनों में ये स्थिति आएगी, वो भी 3-4 दशक के बाद। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि ये कोई झारखंड सरकार की ज़मीन नहीं, ये रेलवे बोर्ड की ज़मीन है और जो रांची रेल मंडल है उन्होंने पहले भी इसे खाली कराने के लिए, इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किया था। वजह साफ है कि चूंकि इस जमीन का उपयोग अब रेलवे करने जा रही है अपने नेटवर्क के विस्तार को लेकर। 2 तरह की चीजें इसमें बनने जा रहा है, जिसका जो बातें रेलवे बोर्ड और रांची मंडल की ओर से आया है उसमें एक ये है कि रेलवे लाइन का जो है एक अलग और रेल लाइन का विस्तारीकरण होना है और दूसरा जो संटिंग जगह है, संटिंग के लिए बनाया जाना है प्लेटफॉर्म, वो भी बनना है। तो इसको लेकर के कई बार कोशिश किया गया था खाली कराने का, कई बार सूचना दी गई, लेकिन चूंकि लोग जिसके बाप दादा यहाँ से बसे थे वो फिर आए, फिर बिजनेस बढ़ा या छोटा मोटा ठेला खोंचा या कई दुकानों में काम है, तमाम गरीब तरीके के लोग जो है सो यहाँ पे रह रहे थे। और स्वाभाविक है कि जो कई दशक एक जगह बस जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उन्हें यहाँ से हटना नहीं पड़ेगा। लेकिन रेलवे की मशक्कत जरूर हुई। रेलवे और स्थानीय पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन मिलकर इसको 3 दिनों में जो है मशीन से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि लोग अभी भी सामान उठा रहे हैं। आज भी इसको जो है इस पे चलाया गया है मशीन और आज भी पॉकलेट से इसको गिराया गया। 2 दिनों के अंदर लगभग 60 से 70 घरों को ध्वस्त किया गया था। कुछ घर जो है या आवास कह लें, हमारे ठीक पीछे जो है वो जिस जगह वो आज जो है वहाँ पे उसको समाप्त किया गया है। तो लगभग इससे 80 घर यानी 100, 200, 300 परिवार जो है इससे बाहर हो गए। उनका आवास छिन गया एक तरह से, आवास के साथ उनका कारोबार छिन गया। फिलहाल वो इस ठंडक में, इस जाड़े के दिन में बड़ी मशक्कत है उनके लिए, पारिवारिक जीवन के लिए। आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? हाँ, 40 साल हो गया। 40 साल। कुछ काम वगैरह करते थे? टेम्पू चलाते थे। और अब उजड़ गया आपका घर? हाँ। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, जो है बस यहाँ से उजड़े, कहीं भाड़ा उड़ा मिलेंगे घर अपना, कहीं रहेंगे, टेम्पू चलाएंगे और क्या करेंगे। परिवार के कितने सदस्य थे आपके साथ? हम लोग तो अभी कम से कम 8-10 सदस्य। एक परिवार में 8-10 लोग, छोटा छोटा सा बाल बच्चा। अच्छा, इसकी सूचना पहले दिया जा रहा? हाँ, दिया था। नोटिस तो आज से नहीं, कई मरतबा नोटिस दिया, ऐसी बात नहीं है, दिया है नोटिस दे ही के तोड़ा है। अब अगला नहीं कुछ करेगा तो हम लोग क्या करेगा, उसका जगह है वो तो नहीं है। रेलवे की ये जमीन? हाँ। क्या बनना है कुछ बताया है? बोल रहा लाइन बिछेगा, ये बचेगा। कौन एगो ट्रेन चलने वाला है का उत्तम कौन भारत थी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सदानंद है। बताइए कि कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? हम लोग यहाँ 50 साल या 60 साल दादाजी वगैरह से ही? दादाजी परदादा की उम्र से हम लोग यहीं पे हैं। हाँ। कितना परिवार है इस कैंपस में? कितना परिवार? इस कैंपस में 4-5 हज़ार परिवार, सबका छोटा छोटा घर था, सबके बच्चे। ये सारा खत्म हो गया? सब खत्म। अभी जो अब जैसे 3 दिनों के अंदर में ये हुआ, अब आप लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? कैसे रहेंगे? क्या होगा? क्या करेंगे, कहीं किराए में जाएंगे, कहीं झुग्गी झोपड़ी फिर से बनाएंगे, बसाएंगे। और ये जो जितना सामान होता है, चूंकि आप जब 2-3 दशक 4 दशक रह लेते हैं तो ये जो सामान है छोटा छोटा कहीं किराए पे जाएगा तो वहाँ आपको फिर कैसे एडजस्ट करिएगा? क्या करेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा सर। हम लोग का तो सब कुछ टूट गया, तबाह हो गया। एक ईंटा जो हम लोग बहुत मुश्किल से माता पिता बनाए थे वो सब टूट करके बिखर गया। अब एक तिनका फिर से हम लोग को जोड़ करके बनाना पड़ेगा। और कुछ दुकान वगैरह छोटा मोटा था यहाँ पे? हाँ, रोड के साइड में था, भैया लोग का था, मुर्गा का दुकान था। तो किसी का क्या करते थे आप क्या करते हैं? हम सर मतलब अभी तो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। हाँ। यानी घर और रोजगार दोनों जो है लोगों का छीन गया। क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लकी टाइगर है। किस रूप में बेचते हैं?
देखिए, सर्वप्रथम तो झारखंड एक गरीब प्रदेश है। भले यहाँ खनिज पदार्थ हो, लेकिन यहाँ का निवासी लोग आज भी दर दर के ठोकरें खा रहे हैं या गरीबी में जी रहे हैं। मेरा कहना है कि रेलवे की ज़मीन थी, इनको ज़रूरत है, इनको और डेवलपमेंट करने की या और पटरी बिछाने की ज़रूरत थी। ठीक है, आप लीजिए, उसको समय उन्होंने समय भी दिया है, लेकिन ये माकूल समय नहीं है कि किसी का घर आप ठंडे में उजाड़ दीजिए। आप 2-3 महीना पहले कर लेते। अगर दबाव ही देना है, बाय फोर्स ही करना है, आप जो है आपका ज़मीन है, आपको लेना ही है, तो समय का मतलब होता है कि आप एक लोग अभी गाछ के नीचे भी अगर गर्मी दिनों में जून जुलाई में करते तो गाछ के नीचे भी लोग टिक जाते, एक हफ्ता महीना भर, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस कदर जो है, मतलब एक कहावत है कि माथे मुड़ाए ओले पड़े। एक तो आपने हटा दिया, तोड़ दिया, बाय फोर्सली तोड़ा, और उस पर से ये ठंड का मौसम। अब जो जिनको कि कोई रास्ता नहीं है, भाड़े का मकान लेने का पैसा नहीं है, या फिर और कोई आसरा नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? इसकी जवाबदेही किसको है? आप क्यों नहीं यहाँ पे सबको लिस्टिंग करते कि कितने आदमी बेघर हैं, मकान है कि नहीं, ज़मीन है कि नहीं, उन लोग को आवास बना के दीजिए। कई सरकार जो है, स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ये कहती है कि हमने इतने करोड़ को आवास दिया। आप इन लोगों को पता कीजिए कहाँ आवास दिया है, क्या दिया। अगर नहीं है, जांच पड़ताल करके तो इन लोग को जो है आवास बना के और वो अलाउट कर देते हैं और समझ देते हैं कि जो 3 महीना में अगर नहीं जाएगा तो हम इसको उजाड़ेंगे। 40 साल 50 साल से लोग नहीं, खैर वो अवैध है तो अवैध है, वो ठीक। लेकिन ये सरकार हमारी है, सरकार को हमने चुना है, हमने उनको मत दिया है, तो ये इसका मतलब क्या है कि आप सरकार में आ गए, उसके बाद में आप जनता के साथ कुछ भी आप कीजिए? ऐसा तो नहीं लगता। हमारे हित के लिए सरकार होती है, जनता के हित के काम के लिए होती है। तो आपने जो है, मान लेते हैं यहाँ लोग ऐसे, ये तो निश्चित है कि अगर ऐसे जगहों में लोग झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया में रह रहे हैं, इसका मतलब है, साफ है कि इन लोगों को घर नहीं है और ना घर बनाने की क्षमता है। लेकिन एक दो चीज़ें आती है इस घटना के बाद, इस तरीके का कि भाई इस तरीके की सरकारी ज़मीन या जिसकी ज़मीन है उस पर बसना कभी न कभी उन्हें खाली करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी दिक्कत, अगर ये समय रहते रेल प्रशासन भी इस पर ध्यान दिया होता कि उनकी ज़मीन पर आवास बन चुका है, लोग कच्चे पक्के मकान बना चुके हैं, तो आज रेलवे को भी इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और इतने दिनों से रह रहे लोगों को भी खाली करना नहीं पड़ता। फिलहाल शुक्रिया।